Dear students, we are going to start the difference between respiration and breathing. रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। तो अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। रेस्पिरेशन इज़ ऑफन कंफ्यूज्ड विद ब्रीदिंग इवन थ्रू दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस। समटाइम रेस्पिरेशन ब्रीदिंग के साथ कंफ्यूजिंग पॉइंट लगता है, हालांकि ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान सेलुलर लेवल पर एनर्जी रिलीज़ होती है और केमिकल रिएक्शन होता है, और ब्रीदिंग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जस्ट गैसेस का एक्सचेंज होता है। ब्रीदिंग is the simple way of exchanging gases between the lungs and the surrounding air. ब्रीदिंग के अंदर सिंपली एक्सचेंज होता है गैसेस के दरमियान लंग्स और सराउंडिंग एयर में। सो लंग्स और सराउंडिंग एयर में जो गैसेस का एक्सचेंज है उसे क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। इट टेक प्लेस इन ऑक्सीजन एंड गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस के दौरान हम ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को गेट रीड कर देते हैं, मीन रिमूव कर देते हैं। नाउ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यूज़ के सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होती है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज़ रिलीज्ड। ये वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है ड्यूरिंग अ केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की केमिकल ब्रेकडाउन के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है। यू हैव सीन ऑन द प्रीवियस पेजेस डैट ग्लूकोज इज़ द फ्यूल फॉर द केमिकल रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की वर्ड इक्वेशन में हमने देखा था कि इसके लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है और साथ ही वाटर रिलीज़ होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो रेस्पिरेशन के केमिकल रिएक्शन में फ्यूल क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज एज अ फ्यूल यूज़ होता है। दिस रिएक्शन अकर इन एवरी लिविंग सेल इन द टाइनी रॉड शेप स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ये केमिकल रिएक्शन तमाम लिविंग सेल्स के अंदर होता है, एक रॉड शेप स्ट्रक्चर के अंदर, और उस रॉड शेप स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ फाउंड इन द सेल साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। मसल सेल्स कंटेन मैनी माइटोकॉन्ड्रिया because they have to release large amount of energy quickly for the movement. मसल सेल्स के अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं क्योंकि इन्हें मूवमेंट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। दिस वन इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरी स्मॉल। दिस माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ बीन इनलार्ज्ड 2400 टाइम। ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑलमोस्ट 2400 टाइम इनलार्ज करके दिखाया गया है। मीन माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। डिड यू नो? ब्रीदिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेंटिलेशन ऑफ लंग्स। ब्रीदिंग को लंग्स की वेंटिलेशन भी कहते हैं। व्हेन रेस्टिंग अ ह्यूमन अडल्ट हैज़ अ ब्रीदिंग रेट ऑफ बिटवीन 12 to 18 ब्रीथ्स पर मिनट। जब हम रेस्ट कर रहे हो तो अडल्ट ह्यूमन ऑलमोस्ट 12 to 18 ब्रेथ करता है एक मिनट के अंदर। एक मिनट के अंदर कितना सांस देता है? 12 to 18 ब्रेथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।